तस्य गङ्गा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। केसरश्चात्र। बोले रक्त अशोक, ये एक पेड़ है लाल अशोक। और बोले चल किसलया, किसलय समझते हैं, नई नई पत्तियां। तो बोले ये लाल अशोक का वृक्ष है जो चल किसलया है, जिसकी पत्तियां, जिसके किसलय बड़े चंचल हैं। और केसरश्चा, और केसर का वृक्ष, मौलश्री जिसको बकुल का वृक्ष आप कहते होंगे, बहुत सुंदर वृक्ष होता है। शायद आपने देखा हो, खासकर रोड के किनारे लगाए जाते हैं, कुछ लोग अपने पार्क में लगाते हैं। मौलश्री का वृक्ष आपने देखा होगा, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे भी होता है बड़ा घोंपा टाइप का सुंदर लगता है, फूल बहुत सुंदर लगते हैं। और ये बकुल श्री मौलश्री ही एक ऐसा फूल है कि जो जितना ही सूख जाएगा उसकी सुगंधी नहीं सूखती। शायद आप इसीलिए लोग मौलश्री को अपने घर के द्वार पर लगाते हैं। मौलश्री एक ऐसा पौधा है, छाया भी देता है, बहुत भारी भी नहीं होता है, एक मीडियम ऊंचाई का होता है। और फूल झड़ भी जाएं तो सूख भी जाएं तो भी उसकी सुगंधी नहीं खत्म होती। बाकी फूल सूखने के बाद अपनी सुगंधी नष्ट कर देते हैं। मौलश्री तो खिलता है तब तो मानो सारे फूल महकते हैं, तो मौलश्री भी महकता है, केसर भी महकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि केसर सुखाने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत आयुर्वेदिक पौधा भी है। जब हरा होता है तो जैसे सबके कच्चा हरा होता है और पकने के बाद नारंगी कलर का होता है, बहुत आयुर्वेदिक उपयोग है। अल्सर वगैरह में इसको बहुत सारा, खैर ठीक है, आप देखिएगा इसको। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, तो मान लो केसर नाम आ गया, मौलश्री नाम आ गया, तो मैं ढूंढता रहता हूँ शास्त्रों में। तो आप भी यदि इस तरह से पढ़ें तो अच्छा है। केवल ये नहीं कि हाँ मौलश्री का वृक्ष मिल गया, मौलश्री के बारे में जानिए, इसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, संस्कृत में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पेड़ कैसा होता है, तो आप देखने की कोशिश करिए। तो आपको हमेशा दो चीज़ें आपको देखना है। अच्छा, आपने भी एक सीता अशोक सुना होगा, एक अशोक सुना होगा। अशोक भी ना नकली असली होता है। नकली असली का मतलब पौधे दोनों हैं। एक अशोक वृक्ष आपको खूब अच्छे से पता होगा, जिसके नीचे सीता जी बैठी थी लंका में, अशोक वृक्ष के नीचे ना, अशोक वाटिका में, जिसको आप वहाँ अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ ज़्यादा थे। उसी एक बड़े अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी थी, जिस अशोक वृक्ष में हनुमान जी चढ़ करके मुद्रिका गिराए थे। रामायण की कहानी है, आपको पता होगा। तो अशोक इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है, त्रेता युग से प्रसिद्ध है अशोक। और ख़ासकर यहाँ वो कहता है कि हमारे घर की बाउंड्री में बताया कि वापी है, बाल मंदार का वृक्ष है, इंद्रधनुष के समान मैंने तोरण लगवाया है, हमारी प्रीतमा के द्वारा पाला पोसा गया बाल मंदार वृक्ष है। आगे जाओगे तो वापी है, और वापी के किनारे में इंद्रनील पर्वत है। अब कहता है कि लाल अशोक का पेड़ है और एक केसर यानी बकुल मौलश्री का पेड़, दो पेड़ हैं हमारे यहाँ। बोले रक्ताशोक चल किसलया केसर कांता केसर, बहुत प्रिय केसर है हमारे यहाँ। और रक्त अशोक, रेड अशोक, और जो चल किसलया, जिसके किसले तो चंचल हैं, भाई जब भी हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे उसके। और बोले प्रत्यासन्नो माधवी कुर्वक वृत्ते, कुर्वक भी एक वृक्ष है जो बहुत छछड़ता है। छछड़ता है मतलब बहुत फैलता है, घना फैलता है। तो उसको भी लोग ना खासकर बाउंड्रियों में लगाना इस्तेमाल। जैसे मान लो आप कभी घर बनवाएं तो आप अपने घर के चारों ओर बाउंड्री करवाएं, तो बाउंड्री के किनारे के पेड़ अलग टाइप के होते हैं, अर्थात जो बाउंड्री में चढ़ जाएं, लिपट जाएं, सुंदर भी लगे, बाउंड्री भी अच्छी लगती है। ऐसा एक कुर्वक है जहाँ माधवी लताओं के किनारे किनारे, माधवी मंडपस्य, माधवी भी एक लता है। माधवी लता क्या होती है, जैसे जैसे आप बना दोगे वैसे वैसे वो उसमें उसको चारों ओर से ढक लेती है। आप उसमें बीच में बैठ सकते हैं, चारों ओर से माधवी लता मंडप हो, और उसको हमने कुर्वक के पेड़ों से वृत्ति बनाई है, बाउंड्री बनाई है, भित्ति बनाई है। उसी के प्रत्यासन्न, उसके पास ये दोनों पेड़ हैं। कौन? अशोक और केसर का, अशोक और केसर का। एक, अब उनमें से एक, दो पेड़ हैं, उनमें एक सख्यास्तव वामपादाभिलाषी। अब
पता नहीं साहित्यिक घटना है, आपको पता है कि नहीं, कहते हैं कि यदि कोई सुंदरी अशोक वृक्ष के जड़ में बाएं पैर को टच करे, माने बायां पैर लगावे मारे, तो वो जल्दी फूलता है, फलता है, बढ़ता है। नहीं सुने तो आज हमसे सुन लीजिए। अशोक वृक्ष बहुत सुंदर, बढ़िया सुंदरी कोई, बहुत सुंदरी कोई, हाँ, कैटरीना कैफ टाइप की, जो अच्छी अच्छी सुंदरियां हैं, यदि वो जानते हैं कभी कभी ना अशोक जैसे आप लगाते हैं तो बढ़ता नहीं, उसकी बाढ़ समाप्त हो जाती, लंबा नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि यदि कोई सुंदरी जाके अपने पैरों से उसके जड़ में टच कर दे तो वो एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो बढ़ने लगता है। ऐसा ये साहित्यिक मान्यता है वनस्पति शास्त्र में। तो कहा एका, उनमें से एक, यानी अशोक वृक्ष, तव सख्याहा, तुम्हारी सखी के। तो तव माने तुम्हारे, तुम्हारे माने मेघ के, और सख्या माने अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि जो हमारी पत्नी है वो तुम्हारी सखी है, मैं सखा हूँ तो वो क्या है, तो तुम्हारी सखी के मया सह वाम पादाभिलाषी, वो भी, वो अशोक का वृक्ष भी हम तुम्हारी सखी का, वाम माने बाया, पाद माने पैर, अभिलाषी माने चाहता है, वो अशोक वृक्ष भी चाहता है तुम्हारी सखी के बाएं पैर को, और मया सा, हम भी चाहते हैं कि धीरे से कभी कभी हमको भी टच कर दिया करे सुंदर सुंदर पैर। तो वो तो मया साह में तो वो अपना प्यार है, बता रहा है, वो अपना प्यार जता रहा है कि या तो अपनी मैडम के सुंदर सुंदर चरण स्पर्श हो जाएं, मैं तो उनके श्री चरणों का, उनके हाथों का, उनके चरणों का स्पर्श करने से मैं एक्साइटेड होता हूँ, और या तो उन दोनों में से एक, उन दोनों में से एक कौन, अशोक वृक्ष। तो कभी कभी सवाल मान लो पूछ ले कि कौन सा वृक्ष यक्षिणी के वाम पैर का अभिलाषी है, अशोक, और किसको यक्ष जो है मेघ की सखी कहता है, यक्षिणी को, और कहता है कि तब सख्या, तुम्हारी सखी, उन दो पेड़ों में जो एक माने एक है, वो मया सह, मेरे साथ, वह पेड़ भी वाम पादाभिलाषी, तुम्हारी सखी यानी हमारी पत्नी, तुम्हारी सखी माने हमारी पत्नी के बाएं पैर का अभिलाषी है, एक, उन दो में से एक, कौन, अशोक। अब नीचे क्या चाहता है, नीचे वाला भी पेड़ चाहता है। ये दो साहित्यिक मान्यताएं हैं, कितनी सच कितनी झूठ पता नहीं। ये माना जाता है कि केसर के वृक्ष या मौलसी के वृक्ष में यदि कोई सुंदरी मदिरा पान करके कुल्ला कर दे तो केसर का वृक्ष बहुत जल्दी बढ़ता है, और यदि कोई सुंदरी बायां पैर टच कर दे, रोज सवेरे उठे और बायां पैर जाके मारे किसको, अशोक को, तो अशोक का वृक्ष बहुत जल्दी बढ़ता है, फूलता है, खिलता है, जल्दी जवान होता है। ये भाव, उसकी जड़ें जल्दी जाती हैं और वो जल्दी बढ़ता है। ये साहित्यिक मान्यताएं हैं वनस्पति जगत के लिए। वनस्पति शास्त्र इसको मानता है कि नहीं मुझे नहीं पता, साहित्य शास्त्र में इस तरह की मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं साहित्य शास्त्र में हैं। तो ये दो मान्यताएं की, तो वो ये बताना चाहता है कि इतनी सुंदरी है हमारी प्रियतमा, इतनी सुंदरी है हमारी प्रियतमा कि अशोक का पेड़ भी उस सुंदरी के बाएं पैर का अभिलाषी है। और कांक्षति अन्याः, कांक्षति माने चाहता है, अन्य माने दूसरा, दूसरा कौन है, मौलश्री का पेड़। अवधाना मदिरा, वदन माने मुख, अब मदिरा माने मदिरा, और तो बोले अस्याह यक्षिण्याः, इस यक्षिणी के दोहद के बहाने ये यक्षिणी का वदन मदिराम, वो अपने मुख में मदिरा भर करके केसर के ऊपर कुल्ला करे, तो ऐसी झूठी मदिरा को पान कर, सुंदरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, सुंदरी का मदिरा चाहता है केसर, और सुंदरी के बाएं पैर का अभिलाषी होता है कौन, वो सिर्फ बताना ये चाहता है कि हमारी बाली इतनी सुंदर है कि प्रकृति भी उसके बाम पैर का अभिलाषी है, और वो जड़ पदार्थ है। अब एक तरह से पेड़ को जड़ ही मानो, तो माने जड़ वृक्ष इतना प्यार करते हैं, तो हम तो भला सांस लेने वाले लोग, माने वो अपनी प्रियतमा की, वास्तव में ये मायने नहीं रखता कि वाम पादाभिलाषी से वो क्या बताना चाहता है, समझना अर्थ के अंदर का अर्थ के अंदर का अर्थ ये है कि वाम पादाभिलाषी अशोक सबके बाएं पैर को नहीं चाहता। यह नहीं कि कोई सुंदर ना हो, हमारा बड्डे दांत वाली और एकदम कालू कलुठ जाए और उसको बाएं पैर से छू ले, तो वो तो अवरो नहीं बढ़ेगा,
वो सिर्फ बताना ये चाहता है कि इतनी सुंदर है मेरी वाली, इतनी सुंदर है कि जड़ वृक्ष भी वाम पादाभिलाषी। तो सजीवों की बात क्या करें। अब मान लो कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हीरोइन है, और कोई हीरोइन बैठी है बहुत सुंदर है, तो मान लो वो हीरोइन सुंदर हीरोइन तुमको धीरे से टच कर दे पैरे से सही, तो सुहराओगे कुछ देर तक। आ राजा कैटरीना कैफ आज हुई सी हमको, बट सुंदरी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। या तो ये भाव कहाँ का है। भाव सिर्फ ये बताना चाहता है कि हमारी वाली मैडम बहुत सुंदर है। अब इतनी सुंदर है कि एक पेड़ चाहता है कि हमारे ऊपर कुल्ला कह दे, और यहाँ दूसर मेहरारू के ऊपर कुल्ला कह दे, माँ हमें नटाई दबा दे कि हमारे ऊपर कुल्ला कह करे। तो मान लो कोई सुंदरी है और कुल्ला कर दे तो ठीक है, कह दे, कोई बात नहीं। पूरे श्लोक का भाव सिर्फ ये है कि एक केसर का वृक्ष है जो बदन मदिरा चाहता है, कांक्षति अन्य, अन्य माने दूसरा पेड़, कांक्षति माने चाहता है। क्या चाहता है? बदन मदिराम, और वो भी अपने दोहद के। दोहद होता है ना कि जब आप बढ़ना चाहें, गर्भ की समय की जो इच्छा होती है उसको दोहद कहते हैं। दोहद एक पारिभाषिक शब्द है। मान लो किसी स्त्री के गर्भ में बालक हो और फिर वो कहे कि हमें गंगा नहाना है, ये जो उसकी इच्छा होगी वो दोहद कही जाएगी। वो कहे कि नहीं हमको समोसा खाने का मन है, हमको भगवान के मंदिर जाने का मन है, हमको ये करने का मन है, तो ये कहा जाता है कि गर्भिणी की सभी इच्छाएं पूरी हों। क्योंकि गर्भिणी की इच्छा उसकी इच्छा नहीं मानी जाती, ये माना जाता है कि उस बालक की इच्छा है जो उसके गर्भ में पल रहा है। इसीलिए उत्तरामचरितम आपने पढ़ा होगा तो वशिष्ठ कहते हैं राम को कि राम सीता गर्भिणी है, सीता के गर्भ में बालक हैं, फिर सीता जो इच्छा करे आपको पूरी करनी चाहिए। और भगवान, इसीलिए सीता ने कहा कि हमको जंगल देखने का मन है, भगवान राम ने कहा ठीक है जाओ देखो। हाँ, ये गर्भ के समय में स्त्रियों की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, किसी को खट्टा खाने का मन करता है, किसी को मीठा खाने का मन करता है, किसी को मिर्चा खाने का मन करता है, किसी को कुछ चीज़ देखने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। ये सब चीज़ें दोहद कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? दोहद। तो आप उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करें ना करें, जब वो गर्भ में नहीं है, गर्भिणी नहीं है, तब शायद आप इच्छा को इग्नोर कर दें। लेकिन यदि वो गर्भिणी है तो ये कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि वो बालक का मस्तिष्क है। और ये गर्भिणी की दोहद से आप पता कर सकते हैं कि आने वाला बालक कैसा होगा। गर्भिणी की इच्छाएं किस किस प्रकार की हैं। यदि गर्भिणी की इच्छाएं पूजा करने का हो रहा है, मंदिर जाने का हो रहा है, भगवान को तो समझना कोई संत आपके हृदय आने वाला है, कोई साधु पुरुष आपके यहाँ प्रवेश लेने वाला है, और उनको खूब मिर्चा खाने का मन करे, खूब अचार खाने का मन करे, खटाई खाने का मन करे, तो समझ लेना कोनो चटोर आने वाला है। तो ये दोहद से पता चलता है कि उस बालक या बालिका का स्वभाव कैसा होने वाला है। भगवान की फोटो देखने का मन करता है कि हीरो हीरोइन की फोटो देखने का मन करता है, आपको चित्र बनाने का मन करता है, अच्छे चित्र देखने का, प्राकृतिक स्थानों में जाने का तो होता है। दोहद में बता रहा था, दोहद माने गर्भ समय की इच्छा। तो इन्होंने कहा अन्य कांक्षति वदन मदिराम, जो दूसरा वृक्ष है वो मुख की मदिरा चाहता है, और दो में से एक वामपादाभिलाषी और दूसरा वदन मदिरा। तो इन दोनों चीज़ों से यक्ष एक ही चीज़ बताना चाहता है, और वो एक चीज़ है अपने पत्नी की सुंदरता, कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, कि केसर का वृक्ष वदन मदिरा चाहता है और अशोक का वृक्ष वामपादाभिलाषी। कर लेंगे इसको, मान लो कोई सवाल पूछता है तो भी आप कर लेंगे। दो वृक्ष बताता है कि मेरे पास हैं, कौन कौन? रक्ताशोक और केसर। रक्ताशोक का एक विशेषण दिया चल किसलया। चल किसलया कौन? रक्ताशोक। और कांता कौन? केसरा। केसर कांत माने सुंदर, अच्छा वृक्ष। तो वैसे भी देखने में भी बहुत सुंदर लगता है केसर का वृक्ष। आप मौलश्री का वृक्ष देखे होंगे तो अच्छा, नहीं देखे होंगे तो किसी पार्क में जाके देखिएगा। घना छायादार छोटा घोंपा जैसा बहुत बढ़िया वृक्ष होता है, उसके फूल की सुगंधी, उसके फलों की। इसलिए दो महत्वपूर्ण पेड़ लगाया है, और ये दोनों पेड़ उसकी पत्नी को चाहते हैं। एक चाहता है कि वो हमें वामपादाभिलाषी, और एक चाहता है कि वदन मदिरा। अगला वाला एक श्लोक और देख लीजिए, उसके घर से जुड़ा हुआ है ये भी।